अभी हाल में जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, इससे पहले आप सभी को पता है पुलवामा हमला हुआ था, तो जब भी बहुत से छिछोरे पत्रकार और लोगों ने तरह तरह के आरोप सरकार पर लगाए थे और वो भूल गए थे कि ये देश का मामला है, इसमें ज़्यादा लोगों को उत्सुक और उन्मुक्त होने की ज़रूरत नहीं है। सुरक्षा बल अपने हिसाब से काम करते हैं, वो पेशेवर सुरक्षा बल हैं हमारे, कोई डकैत नहीं है, उनको अपने तरीके से काम करने दीजिए। अभी भाई एक भारत का किसान नेता बोलता है कि भारत को पाकिस्तान का पानी नहीं रोकना चाहिए था क्योंकि वहाँ के किसान भी तो किसान हैं। अरे क्या यार, तेरी देशभक्ति है? देशभक्ति है या क्या है? ये क्या बोले इसको? मैं फौजी हूँ भाई, अब मैं बोलूँ पाकिस्तान के फौजियों को नहीं मारना चाहिए क्योंकि वो भी तो फौजी हैं। मैं तो नहीं बचाऊंगा अपने लोगों को क्योंकि वो फौजी हैं वहाँ के, उनसे भी तो हमारा भी तो भाईचारा है। देख लो भाई क्या चल रहा है देश में, मैं नहीं बोलता कुछ भी। अभी ट्रंप से पहले अमेरिका में जो बाइडेन की सरकार थी, जो बाइडेन और जॉर्ज सोरोस, ये दोनों भारत को फंडिंग करते थे 2300 करोड़ सालाना डॉलर में भारत को देते थे, भारत सरकार को नहीं, भारत को, यानी भारत को अंदरूनी डिस्टर्ब करने के लिए, जो ट्रंप सरकार ने बंद कर दिया है। उन्होंने क्या क्या किया? बांग्लादेश को स्थिर किया, भारत को उकसाया कि वो बांग्लादेश पर हमला करे क्योंकि वहाँ हिंदू मारे जा रहे थे। किया, सबने देखा आप लोगों ने। उससे पहले भारत में शाहीन बाग कराया, CA-NRC की, उसमें भारत में वेस्ट बंगाल में, पश्चिमी बंगाल में क्या क्या हो रहा है, केरल में हो रहा है, ये कौन करा रहा है? पंजाब में जो धर्म परिवर्तन करा रहा है वो कौन करा रहा है? मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि कल को अगर पाकिस्तान से युद्ध हुआ इस संदर्भ में, तो ये सब लोग गृह युद्ध करने की कोशिश करेंगे। आपको समझ में नहीं आता है? ऐसा है, ऐसा होने की गुंजाइश है। आपने देखा होगा कि राहुल गांधी साल में कम से कम 2 बार जाता है अमेरिका। अमेरिका किस लिए जाता है भाई? वो क्यों जाता है? क्यों वहाँ जाकर भारत के विरुद्ध बयान देता है? कुछ समझ में आता है? क्योंकि वहाँ उसका राजनीतिक गुरु सैम पित्रोदा है, पित्रोदा ये सब मैनेज करता है कि उसने अभी भारत में क्या करना है, क्या बोलना है और क्या लोगों को समझाना है। आपने सिलसिलेवार कहीं देखा होगा, अब यहाँ इतने लंबे समय से किसान आंदोलन चल रहा है। आखिर किसान आंदोलन का में इतने लंबे समय से इनको पैसा कौन दे रहा है, कहाँ से आ रहा है? दूसरा, आपने देखा होगा कि एक ही स्टेट जो पंजाब है, उसके किसान क्यों ज़्यादा दुखी है? क्योंकि किसान अगर की बात करें तो पंजाब के किसान सबसे ज़्यादा पैसे वाले हैं और वो दुखी है। ऐसा क्यों हो रहा है, ये आप सोचिए। देखिए भाई, आप लोग देख लो, जब रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ था, रूस अमेरिका को टक्कर दे रहा था। अभी भारत की भी जो अर्थव्यवस्था है
वो तेज़ी से उभरी है। यूक्रेन एक देश है जो छोटा ही है, छोटा मतलब कतई छोटा भी नहीं है, जो और रूस के सामने कुछ भी नहीं है। उसको 3 दिन में ध्वस्त करने की प्लान था। लोग बोल रहे थे 3 दिन के अंदर यूक्रेन को कब्जा कर लेगा रूस, लेकिन 3 साल हो गए, नहीं कर पाए। रूस को उलझा दिया उसमें। ऐसे ही भारत को पहले बांग्लादेश में उलझाने की कोशिश थी, क्योंकि हिंदुओं के साथ नरसंहार हो रहा था। अभी पाकिस्तान के साथ उलझाने की कोशिश है। सब बोल रहे हैं, जो कभी भारत के या हिंदू के कभी पक्ष में नहीं रहे, वो लोग भी अभी पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं भाई? उनका क्या लालच है, या उनका देश प्रेम पहले क्यों नहीं था, अब है? ये आप सोच लीजिए कि भारत को एक उलझाने की कोशिश है, वो युद्ध में सालों साल तक उलझा रहे और उसकी अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो जाए। देखा होगा अभी जो भारत ने पाकिस्तानी लोगों का वीज़ा समाप्त कर दिया है और लोगों को वापस करने के लिए बोला है, इसमें तकरीबन 5 लाख महिलाएं इफेक्टेड है। जो पाकिस्तान पति की संतानें भारत में पाल रही हैं, वो भारत के प्रति कितनी वफादार होंगी? दूसरा, अभी जगह जगह पूरे देश में पाकिस्तान के झंडे को ज़मीन पर चिपकाया गया और उसका अनादर किया गया। लेकिन कुछ लोगों को जो पाकिस्तान प्रेमी थे बहुत बुरा लगा और उन्होंने उसको उखाड़ा। आपको लगता है कि वो इस देश में रहते हुए इस देश के प्रति प्रेम रखते हैं? रविंद्रनाथ टैगोर ने बोला था कि मुसलमान कभी जिस देश में रहता है उसका में अस्थाई दोस्त हो सकता है, अस्थाई प्रेम दिखा सकता है, लेकिन असलियत में उसका प्रेम किसी मुस्लिम देश के साथ होता है। अगर आज युद्ध होता है तो ये लोग क्या इस देश के साथ खड़े रहेंगे? आपको बोलता हूँ, आप सोच कर देखिए। पुलवामा हुआ था, बहुत से लोग बोल रहे थे कि RDX कहाँ से आया। ये भैया जो 5 लाख महिलाएं हैं ना, जो पाकिस्तानी अंडों को भारत में पाल रही थी, यही लेकर आई थी। अभी भी कुछ लोग बोल रहे हैं कि पहलगाम मोदी ने कराया, क्योंकि जब पुलवामा हुआ था कुछ राजनेताओं ने यही बात बोली थी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने UN में इसी बात को कोट करके बोला था। तो भैया किसकी मदद कर रहे हैं? पाकिस्तान की। किसका प्रेम दिखा रहे हैं? पाकिस्तान के प्रति। फिर यहाँ क्यों रह रहे हो? भाई, ऐसे लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ कि आप यहाँ क्यों रह रहे हो? हमारे देश में बहुत से पत्रकार हैं, उन्होंने पत्रकारिता किया है, लेकिन वो विदेश नीति, रक्षा नीति और सारी वित्त नीति कुछ भी हो, सब पर ज्ञान बहुत झाड़ते हैं। उनका एजेंडा है कि इस देश को कैसे नीचा दिखाया जाए। बहुत से शिक्षाविद हैं, बहुत से महाज्ञानी हैं जो दूसरे को अनपढ़ बताते हैं, लेकिन उनको कहाँ से करने का श्रेय मिल रहा है, कहाँ से उनको सहायता मिल रही है?
यह आपको सोचना पड़ेगा। आप जनता हैं, आप सोचिए। ये पत्रकार, ये महान शिक्षाविद, शिक्षार्थी जो दूसरे को अनपढ़ बोलते हैं, ये क्यों देश के विरुद्ध बोलते हैं? इनकी विचारधारा क्या है या इनको कहाँ से लगाव है? आज बहुत से कांग्रेसी नेता और कांग्रेस प्रायोजित नेता, कांग्रेस भी, कांग्रेस के प्रायोजित नेता भी पहलगाम अटैक को, जिसमें भारतीय 28 लोग मारे गए थे, उसके ऊपर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है। जैसे पहले कश्मीर फाइल के ऊपर विश्वास करने को तैयार नहीं थे, उनके सामने हुआ था, धर्म पूछ कर लोगों को मारा, वो बोलते ऐसा हो नहीं सकता है। कैसे ही मान सकता है भैया? और आप लोग बोलते हो कि देश धर्मनिरपेक्ष है। धर्मनिरपेक्ष नहीं था देश, ये कांग्रेस ने बना दिया है।